दोस्तों, आज की कहानी है। ननन जी, आप मेरे मायके के गहनों पर आंखें मत गड़ाइए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ मेरी हर चीज मुझ तक पहुंचने से पहले जीजी तक पहुंच जाती है। यही मेरे लिए हमेशा आपका सरप्राइज गिफ्ट रहता है। जब लाती हैं तो मुझे ये कहकर दिखाती हैं कि ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ, और अपने पास छुपा कर रख लेती हूँ। मैं इंतजार ही करती रह जाती हूँ कि वह चीज आप मुझे कब पहनने के लिए देगी। खैर, वो आपकी चीज आप जो सही कर साई जिसे दे, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। श्रुति से पूछा, बहू, यहाँ तो सब तुम्हारा ही है, अगर उसमें से थोड़ा बहुत बेटी को दे दिया तो घर थोड़ी ही जाएगा। हम लोग तो अपने मायके की भी हर चीज अपनी नंदों को दे देते थे, उफ भी नहीं करते थे। तुम्हारी जरा सी चीज उठाकर ले मुझे से जवाबदेही कर रही हो। ललिता जी टमकते हुए बोली, जरा सी चीज नहीं थी, वो मेरे मायके का हार था। आपने मुझसे बिना पूछे ही उठाकर जीजी को दे दिया। अरे, पहनने के लिए लिया है, कोई हमेशा के लिए नहीं लिया है जो तुम इतना नंग नाच दिखा रही हो। पहनने के लिए लेना तो कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ तो लिया वो था। आखिर मेरे मायके से मिले गहने थे, वैसे भी यहाँ का तो एक गहना भी आपने मुझे पहनने को नहीं दिया। जब भी देती है मायके से मिले गहने पहनने को देती हैं। अगर मेरे पिता ने मुझे गहने न दिए होते तो आप तो मुझे कभी गहने पहनने को देती नहीं। मैं हमेशा गहने के नाम पर नकी पूछी रहती, ऐसा क्या दे दिया तुम्हारे पिता ने जो इतना उछल रही हो? एक हल्का सा सेट दे दिया, उस पर इतना इतरा रही हो। हमने तो अपनी बेटी को इतना भारी सेट और हाथ के कंगन दिए, दामाद जी को भी भारी सी अंगूठी और गले की चैन दी। जिस समय दामाद जी को अंगूठी चैन पहनवाई और बेटी हमारे लिए गहने पहनकर विदा हुई तो सबकी आंखें सुधिया गई थी। हर कोई तारीफ कर रहा था तुम्हारे पिता ने गहनों के नाम पर ये हल्का पतला सेट पकड़ा दिया। हाथ के कंगन और दामाद को चैन तो उन्होंने दी नहीं। माँ, आप जो अपने लिए गहनों का इतना गुणगान कर रही हो, अपनी बेटी को दिए हैं, बहू को नहीं। बहू को तो आपने एक नाक की कील भी नहीं दी, वो भी ये कहकर हमारे यहाँ नाक की कील और बीसी हमेशा मायके के पहने जाते हैं। आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, कम से कम जो बेटी के लिए लाई सबको दिखाया तो उसे दिया भी वही, लेकिन बहू को तो हमेशा धोखे में ही रखा। ये तुम्हारे लिए लाई कहकर हमेशा धोखे में रखा। दुनिया को दिखाने के लिए गहने उड़ाए गए, लौटकर कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने तो। खैर, कभी उन गहनों को लेकर आपसे पूछताछ नहीं की, लेकिन आप ही अपनी तरफ से सुनाती रहती थी। वह तो ऐसे ही सड़ा दिए थे, लेकिन लिए अब हम बेटी के लिए खरीदे थे। 4 दिन बाद उसका ब्याह भी तो करना है, वो हमारे गहने हैं जिसे शायद तुम ये मत समझना कि तुम्हें सड़ा दिए तो तुम्हारे हो गए। तुम इस धोखे में मत रहना, तुम्हें सड़ाए तो तुम्हारे हो गए। कभी देखने पहनने को भी नहीं दिए, ऊपर से पूरी ठसक सी सुनाती भी रहती थी। मैं तो कहती हूँ, जब देने नहीं तो फालतू का दिखावा क्यों करना। मेरे पिता को जो देना था वो उन्होंने दुनिया के सामने दिया।
ये नहीं किया कि दुनिया के सामने कुछ और अंदर की कहानी कुछ और मुझे आपके गहने चाहिए भी नहीं। आप उन्हें अपने पास रखिए या बेटी को दीजिए, लेकिन मेरे मायके के गहनों पर आंखें मत गड़ाइए। मेरे पिता ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीद कर दिए हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जिनके पास बेटी को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं। शुरू से अपनी बात कहकर चुप हो गई। सबके घरों में घर के बड़े ही गहनों का रख रखाव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बहू को कभी पहनने को ही नहीं दिए जाते। एक समय था जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी, तुम्हें तो मायके से कुछ भी नहीं मिला था। जब माँ तुम्हें कुछ पहनने को नहीं देती तो तुम कैसे कुमला जाती थी, क्योंकि तुम्हें गहनों का बहुत शौक था, जिसे देखते हुए हमने धीरे धीरे करके तुम्हें इतने सारे गहने बनवा कर दिए हैं। तुम भले ही अपने गहने मत दो, लेकिन जो उसके लिए खरीदे गए थे वह तो उसे दिया करो पहनने के लिए। बेटी के लिए इतना बड़ा दिल बहू के लिए जरा सी जगह नहीं। जब तुम बहू को अपनी किसी चीज में हिस्सा नहीं दोगी तो कल किस हक से उससे सेवा करवाओगी। उसका दिल तो तुम्हारी इन तुच्छ हरकतों से हट चुका होगा। ललिता जी के पति सुदर्शन जी पत्नी को समझाते हुए बोले, ऐसा क्यों होता है? ससुराल में बहू को पूरा घर तो संभालने को दे दिया जाता है, लेकिन गहनों वगैरह तो उसे देखने को भी नहीं मिलते। सास इस तरह का व्यवहार करती हैं जैसे वह सब साथ लेकर आई थी। उन्हें भी तो अपनी सास से विरासत में गहने मिलते हैं, तो फिर वह खुद जीते जी बहू को क्यों नहीं सौंपती? ऐसे ही घरों में बड़ों के नहीं रहने पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में बड़े जब तक जीवित रहते हैं गहने अपने सीने से लगा कर रखते हैं। उनके ना रहने पर जो पा जाता है वो दूसरे को देना ही नहीं चाहता।